हेलो, सिक्स्थ क्लास। देखो बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि अब कोरोना महामारी के कारण हमें ऑनलाइन शिक्षण करना है। इसलिए आज से हम उसकी शुरुआत करते हैं। हमारा जो आज का विषय है गणित, और इसमें हम आज पढ़ेंगे संख्या नामों की संख्यांकन पद्धति। आखिर ये संख्या नामों की संख्यांकन पद्धति क्या है? इसमें हम किसी संख्या को शब्दों में लिखते अथवा पढ़ते हैं। जैसे कोई संख्या है हमारे पास 1 2 3 4। इस संख्या को क्या पढ़ा जाए? तो इस संख्या को हम कैसे पढ़ते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इस तरह से जो पढ़ा जाता है, इसी को हम पद्धतियों में पढ़ते हैं। तो संख्या नामों की संख्यांकन पद्धतियां दो प्रकार की है। पहला भारतीय संख्यांकन पद्धति, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। दूसरी पद्धति है हमारे पास अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। अब जो भारतीय संख्यांकन पद्धति है उसमें कैसे पढ़ा जाए, तो उसके लिए ये टेबल हमने बना रखी है, जिसमें पहले इकाई से पढ़ा जाएगा। इकाई, दहाई। तो यहाँ पर है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़, 10 करोड़। अगर इसी संख्या को पढ़ना है तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार ऐसे पढ़ा जाएगा। अब अगर हम इसको संकेतों में देखें तो इकाई को ओ से दिखाया जाता है, वंस। दहाई को टी से, टेंस। सैकड़ा एच, हंड्रेड्स। हजार टी एच, थाउजेंड्स। 10,000 टी एच, 10,000s। लाख को एल से दिखाया जाता है, लैक्स। 10,00,000 को टी एल, 10 lakhs। करोड़ सी, करोड़। और 10 करोड़ को टी सी से दिखाया जाता है, 10 crores। अब हम भारतीय संख्यांकन पद्धति का प्रयोग कर किसी एक संख्या को पढ़ने की कोशिश करते हैं, या एक से अधिक संख्याओं को। अगर हमारा कोई संख्या होती माना इसमें एक ही अंक है, एक अंक की संख्या है, तो इकाई है, तो इसे एक पढ़ा जाएगा। अगर यहाँ पर दो अंक हो जाते, अब इसमें दो अंक हो गए हैं, इकाई, दहाई। अब इसे क्या पढ़ा जाएगा? दहाई में दो है, तब ये 21। अगर तीन अंक हो जाए, अब तीन अंकों की संख्या है, तब इकाई, दहाई, सैकड़ा। 3 सैकड़ा, 2 दहाई, 1 इकाई, तब इसे क्या पढ़े? 321। अगर एक अंक और बढ़ा दिया जाए, 4, तब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 4,000, 3 सैकड़ा, 2 दहाई, 1 इकाई। अब इसको इकट्ठा पढ़े तो 4,321। अगर ऐसे एक अंक और हो जाए, 5, तब इकाई पर 1, दहाई 2, सैकड़ा 3, हजार 4, 10,000 में है 5। अब इसे क्या पढ़े? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो 54,321। एक अंक और बढ़ा दिया जाता है, इसमें 6 लिख देते हैं। अब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। अब इसमें 6 लाख है और 54 है 10,000वें स्थान पर, तो 6,54,321 पढ़ा जाएगा इसको। अब एक अंक और बढ़ा देते हैं, 7 कर देते हैं। अब इसे पढ़े तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। अब इसे कैसे पढ़ा जाए? 10 लाख में 7 6, तो 76,54,321। अगर इसमें हम एक अंक और बढ़ा दें, तब 8। अब इसे पढ़ा जाए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, अब करोड़। ये 8 करोड़ में आ गया। 8 करोड़ 76,54,321। अब इसे ऐसा पढ़ते कैसे हैं, इसे देखते हैं हम पढ़ते कैसे हैं। जो भारतीय संख्यांकन पद्धति है हमारे पास, इसमें कॉमा लगाया जाता है। अब कॉमा के आधार पर हम इसको पढ़ते हैं। तो कैसे कॉमा लगाया जाता है? पहला जो कॉमा लगता है वो 3 अंकों पर लगता है, 1 2 3। पहला कॉमा यहाँ पर लग जाएगा। दूसरा कॉमा अब 2 अंकों के बाद, 1 2, दूसरा कॉमा। अब जो तीसरा कॉमा लगेगा वो भी 2 अंकों के बाद। अगला जो कॉमा आएगा वो भी 2 अंकों के बाद। अगला जो कॉमा आएगा वो भी 2 अंकों के बाद। इसलिए इसको इसी आधार पर पढ़ा जाएगा। तो पहला इन 3 अंकों को पढ़ा, फिर 2 को एक साथ, फिर इन 2 को एक साथ, फिर यहाँ 2 को एक साथ। अब यहाँ पर एक ही संख्या है, इसलिए इसको हमने कैसे पढ़ा था? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तब 8 करोड़
इस कॉमा से पहले की संख्या 76,00,000, दोनों को 54,321, इसलिए इसको इस तरह से पढ़ा जाता है। पहला पहला जो कॉमा है वो 3 अंकों के बाद, फिर 2-2 अंकों के बाद। अभी हमने पढ़ा था भारतीय संख्यांकन पद्धति में कुछ संख्याओं को, एक संख्या। अब हमारी बारी है अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इसमें कैसे पढ़ते हैं? इसमें भी देखो क्या समानता है हमारे पास, को देखते हैं। इकाई समान है दहाई, समान है सैकड़ा, समान है हजार, समान है 10,000, समान है। तो 10,000 तक ये दोनों समान है, लेकिन इसके बाद यहां पर है हमारे पास लाख, लेकिन इसमें है 100,000। तो यहां से इस पर अंतर होने वाला है। इस अंतर को कैसे पढ़ते हैं देखें। ये क्या है? अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति है। तो इसमें पढ़ा जाता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन। अब इसको अगर हम संकेतों में देखें तो इकाई ओ वंस, दहाई टी टेंस, सैकड़ा एच हंड्रेड्स, हजार टी एच थाउजेंड्स, 10,000 टी एच 10,000। अब 100,000 100,000 एच टी एच, मिलियन एम से दर्शाया जाएगा मिलियंस, 10 मिलियन को टी एम 10 मिलियंस। फिर इसके बाद 100 मिलियन 100 मिलियन एच एम 100 मिलियन। उसके बाद आएगा बिलियन, उसके बाद 10 बिलियन 100 बिलियन। अब अगर इस सिस्टम में, इस पद्धति में अगर हमको किसी संख्या को पढ़ना है, उसे कैसे पढ़ते हैं इसे देखते हैं। पहले अगर कोई संख्या है एक, ये तो एक ही अंक की संख्या है, इसलिए इसको 1 एक पढ़ा जाएगा। अगर 2 अंकों की आ जाती है तब दहाई पर 2 है 21 21। अगर एक अंक और बढ़ा दें, 3 अंकों की संख्या 321, एक अंक और बढ़ा दें 4,321, एक संख्या और बढ़ा देते हैं 5। अब इसे कैसे पढ़ें? तब ये भी सेम है क्योंकि 10,000 तक समान है। 54,321, इसे हमने पढ़ा था 54,321। अगर इसमें एक अंक और बढ़ा दिया जाए 6। अब इसे कैसे पढ़ें? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000। 100,000 में कितने 100 है? 654, हजार वापस। ये 1000, 10,000, 100,000 को हजार में आ गया। इसका मतलब इसको पढ़ा जाएगा 654,321। इसके बाद अब अगर एक अंक और बढ़ा दिया जाए 7। अब इसे पढ़े तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, 100,000 के बाद अब मिलियन आने वाला है। इसका मतलब 7 जो है 7 मिलियन में आ गया। तो 7 मिलियन 654,321। इसके बाद अगर एक अंक और बढ़ा दिया जाए 8, तब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, फिर इसके बाद मिलियन, 10 मिलियन, 10 मिलियन। तो अब 10 मिलियन में आ गया तो कैसे पढ़ा? 87,654,321। इसके बाद यदि एक अंक और बढ़ा दिया जाए 9। अब इसे कैसा पढ़ा जाए? इसमें हम देखते हैं इकाई का मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। 100 मिलियन में कितना है? 987। हजार में मिलियन का मतलब यहां तक, हजार का मतलब यहां से यहां तक, तो 987 मिलियन 654,321। ये हमने पढ़ा था। अगर हम इसमें एक अंक और बढ़ा देते हैं 6। अब इसे कैसे पढ़ें? तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन। अब इसे कैसे पढ़ा जाएगा? 6 बिलियन, क्योंकि पहले बिलियन में आया है। उसके बाद 987 मिलियन 654,321। ऐसे हमने इसे क्यों पढ़ा? जो हमारी अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति है उसमें जो कॉमा लगाए जाते हैं 3-3 अंकों के बाद लगाए जाते हैं। तो इकाई से 3 अंक,
1 2 3, पहला कॉमा यहाँ पर आने वाला है। फिर 3 अंकों के बाद दूसरा कॉमा आएगा, 1 2 3, यहाँ पर दूसरा कॉमा, फिर 1 2 3, फिर तीसरा कॉमा। इसके बाद भी फिर अगला जो कॉमा आएगा वो 1 2 3 अंकों के बाद आएगा। उसी क्रम में इसे पढ़ा जाएगा, क्योंकि 3 अंकों को लिया जाएगा। तो हमने कैसे पढ़ा था इसको, 6,987,000,000, क्योंकि 3 अंक आए हुए हैं, 3 पूरे। अब ये जो है 654, ये किस में आया, ये हजार में आए, तो 654,321। इस तरह से हम संख्याओं को पढ़ते हैं। दोनों पद्धतियों में हमने क्या देखा था, दोनों पद्धतियों में हमने देखा, यह है भारतीय संख्यांकन पद्धति, यह है अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। तो इसमें हमने देखा था कि इकाई समान दहाई समान सैकड़ा समान हजार समान 10,000 समान, पर अंतरराष्ट्रीय पद्धति में 100,000 है, लेकिन यहाँ पर लाख, यहाँ पर फिर मिलियन, 10 लाख, 10 मिलियन, करोड़, 100 मिलियन, 10 करोड़। इसके बाद यहाँ पर बिलियन है, इस पर आएगा अरब। तो इस प्रकार से हमने इस संख्या को पढ़ा था। अगर हम इस संख्या को पढ़ते तो इस पद्धति में पढ़ने पर, भारतीय संख्यांकन पद्धति में पढ़ने पर पहला कॉमा लगता, पहला कॉमा कहां पर, 1 2 3 अंकों के बाद, फिर 2 2 अंकों के बाद कॉमा लगेगा, तो फिर 2 अंकों के बाद, फिर 2 अंकों के बाद, फिर 2 अंकों के बाद। यह है भारतीय संख्यांकन पद्धति में, पहला कॉमा 3 अंकों के बाद, फिर 2 2 अंकों के बाद। तो इसे कैसे पढ़ते, तो पढ़ा था हमने। अगर हम इस पद्धति की बात करें तो इसमें जो कॉमा लगने वाले हैं वो 3 3 अंकों के बाद लगने वाले हैं। तो पहला कॉमा 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर। तो ये दो पद्धतियां हमारे पास, भारतीय संख्यांकन पद्धति और अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। इसके बाद हम विभिन्न संख्याओं को इन दोनों पद्धतियों में पढ़ना और लिखना सीखेंगे।